नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्ट्रैटेजी के चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको अभी तक के वैसे भी एग्जाम में बार बार आने वाले महाजनपद काल के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी सवाल आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपके लिए लाते रहे। सवाल नंबर 1, हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आंसर, अजातशत्रु। हर्यक राजवंश की संस्थापना किसने की थी? आंसर, बिंबिसार। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? आंसर, अगुत्तर निकाय में। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक राजवंश का शासन था? आंसर, नंद राजवंश। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आंसर, झेलम। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर, 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस किस राजवंश का शासन था? आंसर, नंद राजवंश। सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? आंसर, 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन, इराक में हुई। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? आंसर, हेरोडोटस। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? आंसर, यूरोप से भारत के लिए थलमार्ग खुला करना। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? आंसर, हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध। किस शासक को सोनिया यानी नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? आंसर, बिंबिसार। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आंसर, कालाकोश। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर, कशी। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? आंसर, बिंबिसार। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? आंसर, लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर, लिच्छवी द्वारा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाल रथ मुरल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? आंसर, अजातशत्रु।
वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? आंसर अजातशत्रु। महान सिकंदर की मृत्यु कौन से ईसा पूर्व में हुई थी? आंसर 323 ईसा पूर्व में। महाजन पदों का उदय कब हुआ? आंसर 6ठी शताब्दी में। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? आंसर श्रेष्ठिन। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये सभी सवाल बता रहा हूँ, ये सभी के सभी सवाल अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए थे, और जिन जिन एग्जाम में जीके के सवाल आते हैं उसमें से मैंने नोट्स बनाकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें से आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में कुछ सवाल आए, तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट सवाल, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर अवंती। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बृहद्रथ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर वज्जी संघ वैशाली। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर अजातशत्रु। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर गिरिव्रज यानी राजगृह। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? आंसर धनानंद। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? आंसर पोरस के साथ। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आंसर यूनानियों द्वारा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आंसर हर्यक वंश। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आंसर ईयानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आंसर यूनानियों द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? आंसर डेरियस। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आंसर भोजक ग्राम या ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर महापद्यनंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर घनानंद।
घनानंद के बाद शासन किसने किसने प्राप्त किया? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? आंसर मगध। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी शताब्दी ईसा से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? आंसर राजस्थान में। गृहपति का अर्थ क्या है? आंसर धनी किसान। कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने की संबंध उल्लेख किया गया है? आंसर मुद्रा राक्षसा। कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है? आंसर अंगुत्तर निकाय। किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आंसर बिंबिसार। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर महापद्य धनंद। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? आंसर उदयन ने। किस शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर उदयन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? आंसर शिशुनाग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर उदयन द्वारा। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? आंसर महापद्यम नंद। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर मगध। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आंसर बिंबिसार। किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? आंसर अशोक। कशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर अजातशत्रु। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर अवंतिका। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? आंसर 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु की हत्या किसने की? आंसर उदयन ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? आंसर बौद्ध धर्म। अजातशत्रु का उपनाम क्या था?
आंसर कुनिक।